इंसान और जिन्नात में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ? जिन्नात पैदा हुआ। इंसान और जिन्नात में से जिन में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ? जिन्नात पैदा हुआ, जिन पैदा हुआ। समझ रहे हो ना? जिन की पैदाइश किस चीज से है? जिन्नात की पैदाइश किस चीज से है? आग से। और इंसान की पैदाइश मट्टी से है। मट्टी को कितना भी ऊंचा फेंका जाए तो वह फिर क्या होगा? नीचे आएगा। और आग को जितना दहकाया जाए तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? इंसान के अंदर आजिजी होनी चाहिए। इंसान के अंदर आजिजी होनी चाहिए। तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर किसका काम है? शैतान का काम। किसका काम है? शैतान का काम है। और आजिजी इंसान का काम है। मन तवाज़ु लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देते हैं। अल्लाह उसे क्या अता फरमाते हैं? बुलंदी अता फरमाते हैं। और जो जमीन पर इतरा के चलता है उसको क्या करते हैं अल्लाह ताला? जो जमीन पे इतरा के चलता है अल्लाह ताला उसको धरती में धंसा देते हैं। जमीन के अंदर क्या करते हैं? धंसा देते हैं। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ताला उसको जमीन के अंदर क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो जमीन पे इतरा कर नहीं चलना चाहिए। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करद, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करद, बज़िंदान लानत गिरफ्तार करद। कि तकब्बुर ने अज़ाज़ील को ज़लील खार कर दिया और बज़िंदान लानत, लानत का तोक उसके गले में पहना दिया। लानत और जिल्लत और रुसवाई में वो गिरफ्तार हो गया। क्या हुआ? समझ रहे हो ना बात को? तो इंसान का काम क्या है? इतराना या झुकना? इतराना, घमंडी करना। इंसान को, मट्टी को कितना भी ऊंचा फेंक दिया जाए तो क्या होगा? नीचे आएगा। इंसान कितना भी हवा में उड़ जाए तो मौत के बाद उसको क्या, कहाँ गाड़ा जाएगा? जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे के मकी हो गए लामका कैसे कैसे। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए लामका कैसे कैसे। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं। समझ रहे हो बात को? तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या 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 सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही बरत की जा है तमाशा नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इंसान का काम क्या है? तवाज़ु इख्तियार करना, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना, हमदर्दी के साथ। समझ रहे हो ना? एक उंगली है ये। कितनी उंगली है ये? एक उंगली है। इसको कोई पकड़ेगा, ऐसे मचोड़ेगा तो टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। अब ये अब मचोड़ेगा तो टूट जाएगा, फिर भी टूट जाएगा, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत रहेगा, है ना? और ये कितनी उंगली है? अब कोई मचोड़ेगा इसको टूट जाएगा, फिर भी टूट जाएगा, लेकिन और मजबूत हो गया। 1 से 2 से 3 से ज्यादा मजबूत हो गया। अब ये कितनी उंगली है? अब इसको कोई तोड़ेगा टूट जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया। अब ये कितनी उंगली है? 5। कितनी उंगली है बताओ? 5 उंगली। और ये अब क्या बन गया? अब कोई ऐसे मचोड़ेगा तो टूटेगा नहीं। अब जिसको लगेगा, समझ रहे हो ना? तो इसको क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है। समझ रहे हो ना? अब लगेगा
समझ रहे हो ना, तो जोरदार का धमाका होगा, समझ रहे हो ना, जोर से चोट लगेगी, समझ रहे हो ना, क्या हो गया, ताकतवर बन गया। यह है भूसा। तो वैसे ही एक इंसान है वो कमजोर है, और अगर सब इंसान, सब मुसलमान आपस में मिल जाए, सब इंसान के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और सब मिल जाए आपस में, तो कोई दुश्मन मुकाबला कर सकता है? नहीं। समझ रहे हो ना, तो आपस में किस तरह रहना चाहिए? मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, समझ रहे हो ना बात को? जी आप हाँ। तो इत्तेहाद में क्या है? ताकत है। भाईचारे में क्या है? ताकत है, समझ रहे हो ना? चींटी को देखे हो? चींटी को अकेले चलता है, ग्रुप में चलता है? दिल में अकेले रहता है या सबके साथ मिलजुल के रहता है? सबके साथ रहता है, समझ रहे हो ना? देखो किस तरह लाइन लगा के चलता है, देखे हो? चलते हुए चींटी को एक साथ आगे पीछे एकदम बड़ा सा लाइन बना हुआ रहता है, समझ रहे हो ना? और चींटी छोटा रहता है, लेकिन भारी चीज को उठा करके ले जाता है, अपने बिल में जमा करता है, समझ रहे हो ना? कालत नमलतु या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, समझ रहे हो ना बात को? क्या समझे? बहुत कुछ। क्या बहुत कुछ समझे? कुछ नहीं समझा तुम। रईसुल हुमका है, कुछ नहीं समझा, बहुत कुछ समझ गया। बड़ा से बड़ा समझदार आदमी अपने आप को नहीं कहता कि हम बहुत कुछ समझ गए। क्या समझा बताओ? क्या समझा? आप जब बोलिए मट्टी को ऊपर फेंकेगा तो तब भी नीचे आएगा। आपको जितना इल्म पता डालेगा तो ऊपर ये फेंकेगा। समझ गए मियां? तो इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए, तवाज़ु होनी चाहिए, समझ रहे ना? घमंड नहीं होना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए जमीन पे, वरना फिर क्या होगा? जमीन में गाल दे। अल्लाह ताला लिटा देते हैं, बड़े से बड़े इतराने वाले को क्या करते हैं? जमीन में लिटा देते हैं, समझ रहे हो ना? फिर क्या होता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, समझ रहे हो ना? मिट्टी डाल दिया जाता है 3 बार, और फिर हाथ को क्या किया जाता है? फिर सब क्या करता है? बाय बाय कर देता है, समझ रहे हो ना? हाँ। अब तुम अपना जानो और हम अपना जानेंगे, बात समझ रहे हो ना? अब तुम्हारा मामला कब्र में है, तुम अपना हिसाब दो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, कोई नहीं आएगा। कोई जाता है किसी के साथ कब्र में, जिंदा आदमी? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? हिसाब हो जाता है। समझे? क्यों नहीं जाता है? वजह क्या है? क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है, उसकी रूह जिस्म से क्या हो गई है? जुदा हो गई है, समझ रहे हो ना? अब वो अल्लाह के पास चला गया, वो अल्लाह जाने बंदा जाने, समझ रहे हो ना? हमको अपना अमाल करना है, अच्छे अपने अमाल को क्या करना है? ठीक करना है, अपने पढ़ाई करना है। खुद पढ़ाई करोगे या तुम्हारे बदले में कोई और पढ़ाई करेगा? आदमी पढ़ता है तब ना डॉक्टर बनता है, तब ना इंजीनियर, पायलट, ग्रेजुएट और पता नहीं क्या क्या साइंटिस्ट वगैरह बनता है। पढ़ने से बनता है हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, समझ रहे हो? कि बिना पढ़े हुए डिग्री मिल जाता है। जो पढ़ता है उसे ही, जो समंदर के अंदर गोता लगाता है उसे ही मिलता है क्या? मोती मिलता है, समझ रहे हो ना? जो समंदर के अंदर गोता लगाता है उसको क्या मिलता है? मोती। और जो गोता नहीं लगाता है उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, हाथ खाली, झोला खाली, समझ रहे हो? लकीर के फकीर। तो जो मेहनत करता है वो पाता है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा क्या छाप बनेगा? झोला छाप, समझ रहे हो ना?